हमारे जैसे ही कुछ कॉमन लोग जैसे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क आज वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं। ऐसा क्या है जो इन सक्सेसफुल लोगों को हमसे अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो हम में से ही कुछ लोग लीडर्स या एथलीट बन जाते हैं? क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम ही होता है। इन सारे क्वेश्चंस का एक बहुत ही सिंपल आंसर है, हैबिट्स। आवर हैबिट्स मेक्स अस हु वी आर। तो इस वीडियो में हम उन लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करने से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम ऐसी 3 मैजिक ट्रिक्स भी बताएंगे जो आपको लाइफ में सक्सेस पाने में हेल्प करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हैबिट्स और सक्सेस कैसे रिलेटेड हैं। इसे समझने के लिए आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। बचपन में जब हम मारियो खेलते थे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल्स कंप्लीट नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हम बार बार उसी लेवल को खेलते थे तो हमें याद हो जाता था कि किस मोमेंट पे कौन सा हर्डल आने वाला है। फाइनली हम उस लेवल को क्रॉस कर पाते थे। बार बार किसी चीज को करने से हमारी हैबिट डेवलप होती है जो हमारी सक्सेस का कारण बनती है। हैबिट्स 2 तरह की होती हैं, गुड एंड बैड, और इनमें कौन सी हैबिट हमें अपनानी है ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में होता है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी हैबिट गुड है और कौन सी बैड। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी हैबिट आपके गोल को पाने में हेल्पफुल है या सिंपली आपका टाइम वेस्ट कर रही है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना होगा, और इन हैबिट्स को डेवलप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेशन करना है। मतलब जो भी हैबिट्स आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। रिपीटेशन की वजह से आपका ब्रेन इस तरह से काम करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन हैबिट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। हैबिट नंबर 1 इज टू बी गोल ओरिएंटेड। सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले लाइफ में गोल या पर्पस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आपने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना या पढ़ा होगा, उन सभी की लाइफ का कोई ना कोई गोल होता है। पर ये गोल्स उनको मिलते कहाँ से हैं? ये गोल्स वो अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को ध्यान में रखकर खुद अपने लिए बनाते हैं। लेकिन हमारे तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो हर रोज चेंज होते रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक सक्सेस हैबिट्स में बताया कि हमें अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए, व्हाई, व्हाट एंड व्हेन। ऐसा करने से हमारे थॉट्स में क्लियरिटी आएगी और हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हर रोज छोटे छोटे गोल्स सेट करने होंगे। इसी तरीके से हम एक दिन अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर सकते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हमेशा बिग पिक्चर को कंसिडर करके चलते हैं और लॉन्ग टर्म विजन को अपनी कंपनी की सक्सेस का एक रीजन मानते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हर वक्त अपने गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं, फिर चाहे वो शावर में हो, डिनर कर रहे हो या वॉक कर रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इसे फाउंडेशन हैबिट भी कहा जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने आप पे कंट्रोल होना और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना। और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए जरूरत होती है एक सॉलिड रूटीन की। ये रूटीन हमारे सेट किए हुए डेली गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एक अच्छे रूटीन से हम अपनी एनर्जी अच्छी हैबिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अनप्रोडक्टिव चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए जिम रॉन कहते हैं कि आइदर रन द डे और डे रन्स यू। एलेक्स का कॉलेज टाइम 9:30 से 5:30 तक का है और पहली क्लास बायोलॉजी की होती है। एलेक्स रोज अपनी क्लास में 10 मिनट लेट पहुंचता और राज सर, जो कि एलेक्स के बायोलॉजी टीचर हैं, उसको क्लास में एंट्री नहीं देते। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स में एलेक्स के बायोलॉजी में सबसे कम मार्क्स आए। वो बहुत दुखी हो गया। दुखी देखकर राज सर ने एलेक्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके रूटीन के बारे में पूछा। एलेक्स ने बताया कि वो रोज सुबह 8 बजे उठता और जल्दी जल्दी ब्रश करके नहा के कॉलेज के लिए 9 बजे निकलता, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो कॉलेज पहुंचने में लेट हो जाता है। घर जाकर वो लंच करता, 2 घंटे की पढ़ाई के बाद कभी मूवी देखता, गार्डन जाता या 1 बजे तक पबजी खेलता। राज सर ने उसे समझाया कि गलती उसके रूटीन में है और उसे अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। इसके लिए राज सर ने एलेक्स को एक नया रूटीन तैयार करने को कहा, जिसमें दिन की शुरुआत जल्दी उठ के करनी होगी। इसके साथ साथ रात को पबजी की जगह उसे अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करके जल्दी सोने को कहा।
इससे उसे सुबह उठने में आसानी होगी और वो अपने कॉलेज टाइम पे पहुंच सकता है। एलेक्स ने राज सर का बताया हुआ रूटीन फॉलो किया। 4 दिन तो उसको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन 5वें दिन से उसकी हैबिट डेवलप हो गई। अब एलेक्स बायोलॉजी क्लासेस टाइम पे अटेंड कर पाता है और बायोलॉजी के साथ सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैबिट नंबर 3, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। एलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल पर्सन्स टाइम ब्लॉकिंग में बिलीव करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब अपने सारे टास्क को प्लान करके उनको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना होता है। इससे हम दिन भर के बहुत सारे कामों को प्लान करके उन पर बराबर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट से अनइम्पोर्टेंट की तरफ। याद कीजिए, जब आपको ऑफिस या स्कूल से हाफ डे ऑफ मिलता है तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फ्रेंड्स के साथ घंटों गॉसिप या सोकर स्पेंड करते हैं। क्या आपने सोचा है सक्सेसफुल लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते होंगे? वो अपने फ्री टाइम को भी ऐसी हॉबीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको ग्रो होने में हेल्प करती हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब पॉपुलर बिजनेस टाइकून से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो सभी के आंसर्स में बुक्स रीड करना कॉमन पाया गया। बुक्स रीड करने से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और हमारा कंसंट्रेशन और नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। तो क्या हमें हर वक्त सिर्फ बुक्स रीड करना है? नहीं, बुक्स के साथ आप सोशल मीडिया या टीवी पर उन चीजों को देख सकते हैं जो आपको किसी तरह का नॉलेज दे और फ्यूचर शेप करने में हेल्प करें। हैबिट नंबर 4 इज एक्सेप्ट फेलियर्स एंड टेक रिस्क। ज्यादातर लीडर्स रिस्क टेकर्स होते हैं। वो रिस्क लेने से या फेल होने से डरते नहीं हैं। वो खुद को चैलेंज करते हैं और अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज से उस एम को पाने की कोशिश करते हैं जब तक वो उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। क्या आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर है, वो भी पहला लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। लाइफ में हर कोई फेलियर्स फेस करता है, लेकिन जो उनसे सीख लेके आगे बढ़ता है वो ही सक्सेस को पा सकता है। ये तो सभी ने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लास्ट but most important among all is habit number 5, that is to maintain a healthy lifestyle. सक्सेसफुल लोग हमेशा हेल्थ ओरिएंटेड होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। ये एनर्जी उनको प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है और कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर लीड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हेल्दी रहने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड गुड फूड। मेडिटेशन से आप अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, माइंड को काम कर सकते हैं और कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन से माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफी हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोगों के रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1 घंटे से भी कम की डेली फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ इंप्रूव करती है, ब्रेन को ट्रेन करती है और हमें पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। योर डाइट इज अ बैंक अकाउंट एंड गुड फूड चॉइसेस आर इन्वेस्टमेंट्स। यानी हमको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमको हेल्दी और एनर्जेटिक रखे, ना कि बीमारियों का घर बनाए। जेफ बेजोस क्रिटिकल डिसीजंस और मीटिंग्स लंच के पहले शेड्यूल करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दिन के इस समय माइंड एकदम फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रहता है और ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। वहीं सुंदर पिचाई का मानना है कि वॉक करते समय वो अच्छे से सोच पाते हैं और उन्हें ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। और अब आ रही है उन 3 मैजिक ट्रिक्स की जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में मेंशन की थी। तो पहली ट्रिक है, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, एक्ट। यानी सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, इन सारी बातों को आज से और अभी से अप्लाई करना होगा। एज दे से, एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। दूसरी ट्रिक है, मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाने से 2 चीजें होंगी। पहला, आपकी लाइफ पहले से ज्यादा सॉर्टेड होगी और दूसरा, दिन भर में रैंडम क्रिएटिव आइडियाज जो आपको आते हैं वो आप भूलेंगे नहीं। और तीसरी मैजिक ट्रिक है, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता और आप जो बनना चाहते हैं या फ्यूचर में बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बहुत पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड ऐड वैल्यू टू लाइव्स।